हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे कि कल मार्केट है वो कहाँ कामकाज कर सकता है। तो अभी देखेंगे तो करंट सिचुएशन में मार्केट है वो बिल्कुल भी यहाँ पे किसी भी नो डिसीजन पे खड़ा है कि मार्केट यहाँ से न तो ऊपर की साइड में जा रहा है और न ही नीचे की साइड में आ रहा है। अगर आप पिछले 4-5 रोज का अगर ट्रेडिंग मार्केट देखोगे तो अगर आप देखोगे तो ही एक जोन के अंदर है, मार्केट इर्द गिर्द है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहीं पे क्लोजिंग कर रहा है मार्केट। अगर आप देखोगे तो सुबह बड़ा गैप अप ओपन होता है, फिर नीचे आता है, फिर गैप अप ओपन होता है, फिर नीचे आ रहा है, फिर अपने आप को होल्ड कर रहा है, फिर वापस गैप अप होता है, फिर नीचे आ रहा है, फिर गैप अप हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है और आज गैप डाउन हुआ, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे की साइड में आके क्लोजिंग मार्केट ने दिए है। तो ओवरऑल मार्केट है वो अभी भी नो डिसीजन में यहाँ पे खड़ा है। तो अब बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में किस प्रकार से अपनी यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं अपनी ये निफ्टी का, मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। तो निफ्टी के इंट्राडे में अपन अगर देखेंगे तो ओवरऑल अभी निफ्टी है वो नो डिसीजन में है। अगर आप देखोगे तो सुबह एक शानदार बाइंग मोमेंटम है वो मार्केट में देखने को मिला है। उसके बाद में मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया, होल्ड करने के बाद में शाम तक मार्केट में फिर से एक गिरावट है वो देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो मार्केट में कहीं ना कहीं कोई बड़ी न्यूज है या मार्केट कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, वो सब कुछ मार्केट में यहाँ पे चल रहा है। क्योंकि कोई न्यूज की वजह से ही मार्केट क्या है इस तरह का रिएक्ट है वो यहाँ पे कर रहा है। अगर आप देखोगे तो करीबन अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट यही इसी जोन में यहाँ पे है। तो मार्केट में जो मोमेंटम अब आएगा, हो सकता है कल वो मोमेंटम आए, तो मोमेंटम जो आएगा वो बहुत ही शार्प मूव होगा, चाहे वो अपसाइड का हो या डाउन साइड का। तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो क्या है, मैं यहाँ पे नीचे की साइड में ही यहाँ पे सोच के चल रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में से जो चैनल चल रही है, अगर आप देखो तो ये एक ट्रेल लाइन है वो नीचे से अपनी यहाँ पे ट्रेल लाइन यहाँ पे आ रही है। तो अभी कहाँ बायर हैं वो यहाँ एक्टिव हैं वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक बार लगाऊं तो अगर आप देखोगे तो जब भी मार्केट इस ट्रेल लाइन पे आ रहा है तो क्या कर रहा है, ट्रेल लाइन के पास में यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो अभी बायर एक्टिव कहाँ है, बायरों के एसएल कहाँ है। आज अगर आप देखोगे तो मार्केट में गैप डाउन होने के बाद में मार्केट में एक साफ रिकवरी है वो मार्केट में देखने को मिली है। तो अभी बार मार्केट में करंट बायर हैं वो इस लेवल पे हैं जो 24,200 का मेन लेवल है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरा सुबह भी एक ये था कि मार्केट है वो यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाएगा, प्राइस एक्शन बना के फिर नीचे की साइड में आएगा, मगर मार्केट है वो नॉन स्पीड से अपसाइड की तरफ यहाँ पे निकला है। तो अब बात कर लेते हैं कि कल किस प्रकार से अपन यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। तो अभी आप देखोगे तो करंट सिचुएशन में मार्केट क्या कर रहा है, अपसाइड की तरफ ओपन होता है, फिर डाउन साइड में आके क्लोजिंग कर रहा है, फिर अपसाइड की तरफ हो रहा है, फिर नीचे की साइड में आ रहा है। यहाँ पे मार्केट ने पोज लिया है, ये एक वोलेटाइल मार्केट था, यहाँ पे मार्केट ने पोज लिया है और आज का मार्केट वोलेटाइल मार्केट यहाँ पे फिर से देखने को यहाँ पे मिला है। तो ओवरऑल बात करें तो मार्केट की जो पिक्चर है वो अभी बिल्कुल भी यहाँ पे क्लियर नहीं है। अगर आप देखोगे तो एक अपसाइड से भी एक चैनल है वो यहाँ पे क्रिएट हो रखा है। तो अभी जो मार्केट में जो करंट सिचुएशन है वो बिल्कुल भी यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो मेरा कल का व्यू सबसे इम्पोर्टेंट व्यू ये रहेगा कि मार्केट है वो इस ट्रेड लाइन के नीचे आए तो मैं नीचे की साइड में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा, अप साइड की तरफ मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। क्योंकि ये जो जोन है वो क्या है, यहाँ पे सेलर एरिया है। हो सकता है कि मार्केट फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद में सेलरों के एसएल ले फिर नीचे आए, या मार्केट फ्लैट खुले यहाँ नीचे की साइड में आए और फिर से रिवर्स करे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक मार्केट इस जोन के नीचे नहीं आता है, तो ये जोन अपन यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं 24,180, ये पॉइंट है। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लग के ट्रेडिंग करने लगता है, सस्टेन करने लगता है, तभी अपन यहाँ पे पुट के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज यहाँ पे पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। और अगर ऊपर के लेवल को जब नहीं निकालेगा 22,500 को, तब तक अपन यहाँ पे कॉल के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचेंगे। तो ये दोनों जोन जब तक नहीं आएंगे तब तक अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। तो जिस जिस प्रकार से मार्केट का यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हो रहा है, वो पैटर्न अगर देखें तो मार्केट में एक बेरिशनेस है वो मुझे यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है कि मार्केट में एक बड़ा फॉल है वो यहाँ पे आ सकता है, आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अपन को देखने को मिल सकता है।
अपसाइड की तरफ मैं बिल्कुल भी यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ फिलहाल, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो गैप है वो स्लो स्टडी क्या है, मार्केट ने कंप्लीट सा कर लिया है। 150 पॉइंट का ये गैप है वो अभी बाकी है, और बाकी का मार्केट ने, अगर आप अपन ओवरऑल अगर इस गैप की बात करें कि कितने पॉइंट का गैप है वो मार्केट में अभी क्रिएट है। क्योंकि कभी क्या होता है कि माइंडसेट अपना अगर बात करें तो माइंडसेट की, अगर माइंडसेट क्या कहता है कि अगर मान लो कि कोई भी रेजिस्टेंस के पास में कर रहा है तो अपन को क्या है ये गैप देखने को मिलेगा। तो अभी अपन ओवरऑल बात करें तो 250 पॉइंट का ये गैप है वो अभी बाकी चल रहा है मार्केट में। तो सभी की नज़र क्या है मार्केट में इस गैप पे बनी हुई है कि मार्केट है इस गैप को यहाँ पे ऊपर की साइड में ब्रेक करके यहाँ पे फिलअप कर सकता है। मगर मेरा थोड़ा सा व्यू है वो थोड़ा सा अलग तरीके का व्यू है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि अगर मार्केट को अपसाइड की तरफ जाना होता तो मार्केट 1 2 3 4 5 और 6 ट्रेडिंग सेशन में बार बार रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद में क्लोजिंग है वो नेगेटिव मार्केट यहाँ पे दे रहा है। तो मार्केट का मेरा सीधा सिंपल एक व्यू है कि अगर मार्केट यहाँ नीचे की साइड में फिसलेगा तो ही मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ, अपसाइड की तरफ में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूँ। कि मार्केट को प्रूफ करना होगा अपसाइड की तरफ जाने के लिए, तो मैं अभी कल के लिए मार्केट को अपसाइड की तरफ छोड़ दूंगा। नीचे की साइड में जब मार्केट आएगा तो मेन जो जोन होने वाला है वो मेरा 24,180 के नीचे ही मैं मार्केट को यहाँ नीचे की साइड में देखूंगा, और अपसाइड की लेवल में मैं कल के लिए मार्केट को बिल्कुल इग्नोर रख दूंगा। कल के लिए, कल मैं कॉल के लिए बिल्कुल भी इग्नोर रहूंगा, बिल्कुल भी किसी भी शरत में मैं कॉल को नहीं लूंगा, चाहे मार्केट यहाँ से 300 400 500 पॉइंट कितना यहाँ पे अपसाइड की तरफ जाए। क्योंकि जो मार्केट का सेंटीमेंट जो बना हुआ है, मार्केट जो वोलेटाइल मार्केट है वो यहाँ पे अपन को यहाँ पे कंटिन्यू में देखने को मिल रहा है। क्योंकि मार्केट में कोई बड़ी ऐसी न्यूज हो सकती है जिसकी वजह से मार्केट क्या कर रहा है, अपने आप को यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अगर आप देखोगे तो बार बार लेवल को टच करने का मतलब यह है कि मार्केट में कोई ना कोई बड़ी न्यूज है, उसकी वजह से मार्केट है वो यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो मार्केट जिस साइड भी निकलेगा एक अच्छा खासा मूव है वो देगा। तो मैं कल के लिए भी क्या है यहाँ पे पुट में ही इंटरेस्टेड रहूंगा, सेलिंग के लिए मैं मार्केट को देखूंगा, अपसाइड की तरफ मैं कल के लिए मार्केट को छोड़ दूंगा। और मार्केट को सेलिंग के लिए मैं 24,180 के नीचे यहाँ मार्केट को देखूंगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करें तो सेम चार्ट बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे बना हुआ है, वही 6 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी भी वही मूव कर रहा है। आज देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा मूव अपसाइड की तरफ भी दिया, मगर फिर भी बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और वो भी क्या है आज नीचे की साइड में आके फिर से क्लोजिंग दे रहा है अपर लेवल से। तो बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी कल इंट्राडे में किस प्रकार से अपने यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। तो अभी भी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी है, मेरा सुबह व्यू था कि बैंक निफ्टी इस लेवल को अगर यहाँ से निकालता है तो फिर वो क्या करेगा 51,000 के पास में जाने की कोशिश करेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से वोलेटिलिटी मार्केट है वो यहाँ पे क्रिएट होता है, और फिर नीचे की साइड में आके बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। कल की क्लोजिंग से मार्केट भले ही ऊपर हो, मगर क्लोजिंग है मार्केट की वो क्या है ओवरऑल नेगेटिव यहाँ पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे दी है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी ने दोनों ने क्लोजिंग है वो अपने लास्ट आवर में यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली है। तो अभी बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के पास भी एक ट्रेड लाइन है वो यहाँ पे फॉर्म हो रही है। अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेड लाइन आ रही है, इस ट्रेड लाइन का जब ब्रेकआउट यहाँ से मिलेगा तभी अपन यहाँ पे ट्रेड को पुट की साइड में ही देखेंगे, क्योंकि ऊपर की साइड में बैंक निफ्टी के पास में रेजिस्टेंस है वो पास में है, और ऊपर का जो मूव है, क्योंकि ये जो एरिया है ये सारा का सारा क्या है सेलर एरिया है। अभी करंट सिचुएशन में यहाँ पे सेलर एरिया है। तो सेलर अभी तक क्योंकि डरेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने जो पोजीशन बनाई है तो वो अभी डरेंगे नहीं, क्योंकि अभी बड़ा मूव मार्केट उनको बायरों के पास आज बड़ा मौका था मार्केट को अपसाइड की तरफ ले जाने के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ से जब मार्केट ने वापस से रिवर्सल किया तो ये मौका था मार्केट में अपसाइड के लिए जाने का, मगर बायर क्या है यहाँ पे फिर से यहाँ पे नाकाम हुए हैं और नीचे की साइड में आके मार्केट ने क्लोजिंग दी है टॉप लेवल से। तो कल के लिए भी मैं सेम सिचुएशन ये रहेगी मेरी कि इस ट्रेड लाइन को जैसे ही मार्केट ब्रेक करे, अपन ये ट्रेड लाइन है वो क्लियर देख लेते हैं कि कितने पे क्या ट्रेड लाइन अपनी आ रही है। अगर ऑल ओवर देखें तो ट्रेड लाइन का जो एरिया है वो अपना रहने वाला है ये। और जब बैंक निफ्टी बेरिश कब होगा, जब वो 50,155 के नीचे 130 के नीचे जब ट्रेड करने लग जाएगा, 55 एक सेकेंड में हटा लेता हूँ, 50,130 के नीचे जब ट्रेड करने लगेगा तब मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में बेरिश रहूंगा। अदरवाइज क्योंकि ये जो यहाँ से जो बाइंग हुई है मार्केट में
तो बायर यहाँ पे फिर से एक्टिव हो सकते हैं। तो ये मेन एरिया अपना रहने वाला है। तो आज का जो स्विंग लगा है, क्योंकि यहाँ पे बायर एक्टिव हुए हैं, मार्केट को अपसाइड की लेकर गए हैं, और ये जो जोन है ये क्या है, सेलर जोन है। तो मार्केट में कल हो सकता है कि मार्केट में हाई वॉलिडिटी भी देखने को मिले, मार्केट यहाँ नीचे की साइड में आए, फिर से वापस से रिकवर करे और वापस ऊपर की साइड में जाए। तो मैं कल के लिए कॉल को फिर से इग्नोर रखूंगा। कल भी मैं मार्केट में कॉल को बिल्कुल इग्नोर रखूंगा। पुट की साइड ही मैं कल के लिए मार्केट को यहाँ पे देखूंगा, क्योंकि ओवरऑल अगर मार्केट को यहाँ से अपसाइड की तरफ निकलना होता तो मार्केट यहाँ से निकल सकता था। अगर अपन प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइस एक्शन है वो अभी अपसाइड की तरफ ही चल रहा है। अगर देखें तो यहाँ पे जो लो लग रहा है वो लो ऊपर की साइड में ही यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। जब मार्केट इस ट्रेड लाइन के नीचे आएगा बैंक निफ्टी, तो एक फास्ट मूव है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो पैनिक सेलिंग है वो अपन को यहाँ पे 50,130 के नीचे पैनिक सेलिंग है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो मैं कल के लिए कॉल को बिल्कुल इग्नोर रखूंगा, क्योंकि हो सकता है कि कल मार्केट में एक शानदार नीचे की साइड में बेरिश रैली है वो अपन को देखने को मिल सकती है नीचे की साइड में। कॉल की साइड में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड कल के लिए बिल्कुल भी नहीं रहूंगा, छोड़ दूंगा कॉल के लिए। तो मेन पॉइंट है वो मेरा बैंक निफ्टी में 50,130 रहने वाला है। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।